एवरीवन, मैथ्स बेस अनिल वर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एवरेज का चौथा पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19? राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की औसत आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है? एसएससी सीजीएल टीयर 1 21/4/2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो राम प्लस 2 सन का एक योग कितना हो जाएगा हमारा? 17 गुणे 3, 3 लोग हो जाएंगे ना, 2 बच्चे प्लस राम 3 लोग, तो 17 3 51। ठीक है, अब वाई प्लस 2 सन यहाँ पर हो जाएंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, और राम की कितना दिया था हमारा? 33 वर्ष दिया था। ठीक है, राम की 33 वर्ष यहाँ पर है, 2 सन की प्लस राम की यहाँ पर 51 वर्ष है, तो हम दोनों का यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 2 सन का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 51 माइनस 33, तो 18 वर्ष आ जाएगी। अब दो बच्चों की हमें पता चल गई 18 वर्ष है। ठीक है, वाई प्लस 2 सन की यहाँ पर कितनी थी? 48 वर्ष थी। तो अब वाइफ की निकालना है तो हम दो बच्चों की घटाना पड़ेगा, तो वाइफ की कितनी आ जाएगी? 48 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल टीयर 1 10/9/2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हमने तीनों संख्याओं का एवरेज हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली संख्या का हमारे कितनी है? 2 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी, तो हमने पहली संख्या मान लिया, हमने 3 मान लिया, तो दूसरी हमारी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, इसकी 2 गुना हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि और तीसरी संख्या से 3 गुनी। कौन सी? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारा। तो 2 का 3 गुना 6 होता है, तो हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमारा टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 प्लस 2, तो कितना? 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर एवरेज 3 लोगों का कितना दिया था? 144 गुणे 3 कर देंगे योग के लिए, तो 11 बराबर 44 गुणे 3, तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6s में, तो कहते हैं 12×72 आ जाएगा। ठीक है, छोटी पूछी जाती सबसे तो कितना आ जाएगा? तीसरी नंबर छोटी वाली 24 आ जाता। अगर पहली संख्या पूछ दिया जाता तो कितना आ जाएगा हमारा? 12×3 36 आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 की बजाय 64 लिखा, औसत 50 निकाला। संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसे सही कितना था हमारा? 46 सही था। कितना लिख गए वो? 64 लिख गए हमारा। ठीक है, तो हमारा सही हमने एक साइड लिख दिया, गलत हमने एक साइड लिख दिया। ठीक है, तो सही हमारा 46 लेना था, लिखना था, उसे लिख कितना गया? 64 हमारा लिख गया, तो हमसे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख गया? हमारा 18 ज़्यादा लिख गया हमारा। ठीक है, 18 तो हमारा योग उनका ज़्यादा हुआ। अब 10 संख्याएँ थी, तो 10 को हम 10 संख्याएँ हम 18 था हमारा, तो 18 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 1.8 एवरेज हमारा उसने ज़्यादा ऐड किया होगा। तो ठीक है, तो 50 हमारा ये था, 10 संख्याओं का औसत 50 था, तो हमारा 1.8 ज़्यादा रहा होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 48.2। सही एवरेज जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 48.2। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, ये कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल टीयर 1 10/9/2016 में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के ये प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें एक ज़्यादा और बढ़ा दिया गया। देखिए कैसे हम करेंगे इसको। 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे की 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, अतः सही औसत बताइए। ठीक है, ये कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल 27/2/2018 को पूछा गया। ठीक है,
तो 14 हमारा का कितना दिया था 14 का हमारा कितना दिया था 71 दिया था। ठीक है, अब सही हमने एक साइड लिख दिया, गलत हमने एक साइड लिख दिया। तो फर्स्ट छात्र का कितना 56 की जगह 42 चढ़ाया, सेकंड का हमारा कितना चढ़ाया 32 की जगह 74 चढ़ाया। तो सही हमने यहाँ पर ऐड किया तो कितना आ गया 88, गलत वाला हमने 116। ठीक है, तो हमसे वो कितना ज़्यादा चढ़ा गया 28 ज़्यादा चढ़ा गया। अब कितनी, ये 28 तो हमारा संख्याओं का योग उसने ज़्यादा चढ़ा दिया। अब कितने लोग थे 14 लोग थे, तो हम एवरेज हमने इसमें निकालेंगे 28/14 तो कितना 2, तो हमारा 2 एवरेज उसने ज़्यादा चढ़ा दिया होगा, हो गया। ठीक है, तो 71 तो हमारा ऑलरेडी दिया था, उसने 2 एवरेज और बढ़ाया होगा तो कितना आ जाएगा 71 माइनस का 2 तो 69। सही औसत जो होगा 69 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 kg है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। तो उस अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा उस अध्यापक का भार कितना होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना दिया 25 का हमारा 50 kg दिया हुआ है। अब जब 25 लोग थे प्लस 1 अध्यापक भी हो गया तो टोटल कितने 26 लोग। अब जब 1-1 kg वृद्धि हुआ तो सब 26 में 1-1 kg बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 26 kg बढ़ जाएगा। 50 ऑलरेडी दिया था, अध्यापक के आने से हमारा कितना 26 kg और बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा कितना 26 हम इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76 kg का हमारा ये अध्यापक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ा गया। अंकों का सही माध्य या औसत क्या होगा। माध्य और औसत एक ही है, दोनों इसके नाम पर उसका माध्य और औसत दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, SSC CHSL 16/11/2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर कितने 36 स्टूडेंट्स का कितना दिया 52 दिया हुआ। ठीक है, सही हमारा 64 था, गलती से उसने 46 चढ़ा दिया तो हमारा कितना कम उसने चढ़ाया होगा, तो हमारा 18 उसने कम चढ़ाया। ठीक है, अब 18 तो ये हुआ, अब 36 लोग थे तो एवरेज निकालेंगे हम तो कितना 18/36 यानी कि 0.5। ठीक है, 52 तो हमारा ऑलरेडी था, 0.5 उसने एवरेज और कम चढ़ा दिया क्योंकि 46 लिया है ना, तो 0.5 हमारा कितना और इसमें ऐड कर देंगे तो सही एवरेज कितना हो जाएगा 52.5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन हैं। SSC CGL Tier 2 मेंस में पूछा गया है 4/9/2014 में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 40 पारियों का औसत कितना था हमारा 50 दिया था। अब इनका योग निकालेंगे तो कितना होगा 50 × 40 तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट की हमारी शेष पारियाँ कितनी थी 38 और 2 निकाल दिया गया तो 38 बची होंगी। इनका कितना 48 दिया एवरेज, तो हम योग निकालेंगे 38 × 48 तो 1824 आ जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट 2 पारियाँ बची होंगी हमारी 39वीं और 40वीं पारी जो बची होंगी, तो ठीक है हमारा तो A+B हमारा योग कितना होगा उनका 176 और यहाँ पर अधिकतम रन न्यूनतम रनों से कितने 172 अधिक था। ठीक है, तो हमारा A-B यहाँ पर मान लिया 172 और A+B हमारा 176। तो हमारा इसमें अधिकतम निकालना, अधिकतम हमारा इसमें A पार्ट होगा और न्यूनतम हमारा इसमें B पार्ट होगा। ठीक है, जब इस कंडीशन में ऐसा आ जाए तो हम इनको सिर्फ दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अधिकतम वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 176 + 172 डिवाइडेड बाई 2
कितना आ जाएगा हमारा 348/2 174। अधिकतम नंबर कितना होगा 174। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात कर देता तो हम 176 माइनस 172/2 से डिवाइड कर देते तो हमारा यहाँ पर न्यूनतम नंबर आ जाता। तो कितना आ जाता 2 आ जाता। इसमें अधिकतम पूछा गया तो हमारा अधिकतम ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना है 174। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। ठीक है, सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु थी। एसएससी टीयर 1 19/5/2013 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब 5 सदस्यों की औसत आयु हमारी कितनी 33 है। अगर हम इनको योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33 × 5 तो 165 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे छोटा सदस्य कितने था 9 वर्ष का था सबसे छोटा। अब 9 वर्ष का सदस्य था सबसे छोटा। ठीक है, इसका मतलब कि जन्म इसका कब हुआ होगा 9 वर्ष पहले हुआ होगा। तो यहाँ पे 5 सदस्य थे तो पाँचों की 9 कम हो जाएगी तो कितनी टोटल 45 वर्ष कम हो जाएगी। पाँचों सदस्यों की टोटल 45 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, तो 165 पर प्रेजेंट का दिया था, 45 हम कम करेंगे तो 9 वर्ष पहले यानी उसके बच्चे की जन्म के एज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चा तो गया क्योंकि उसका जन्म हुआ था, बच्चा का तो अब जोड़ेंगे नहीं, तो अब कितने लोग बचेंगे 4 लोग बचेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों को भी तो ऐड किया गया था, तभी तो हमारा परिवार में 5 सदस्य थे। तो हमारा 4 लोग आ जाएंगे और 120/4 तो इतना कितना आ जाएगा हमारा 30 वर्ष हमारा परिवार का औसत आयु हो जाएगा तत्काल बच्चे के जन्म से पूर्व। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, उसी कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 हो तो कक्षा की औसत आयु कितनी है। ठीक है, हमारा बॉयज़ 3 रेशियो दिया है, गर्ल्स का हमारा 2 दिया है। अब 18 वर्ष हमारा एवरेज बॉयज़ का दिया तो 18 × 54 आ जाएगा। ठीक है, गर्ल्स का दिया 12 तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। 54 + 24 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज़ कितना हो जाएगा 5 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 15.6 हमारा कितना 15.6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी। एसएससी जीडी 4/10/2015 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, हस्बैंड प्लस वाइफ का योग कितना हो जाएगा 23 दूना 46। यहाँ पर 23 एवरेज था ना, तो 23 दूना 46 आ जाएगा उनका योग। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद बच्चा हुआ होगा तो 5 हमारा हस्बैंड बढ़ जाएगा एज में, 5 हमारी वाइफ बढ़ जाएगी। अब 1 वर्ष का बच्चा होगा तो 5 + 5 10 + 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 हमारा वहाँ पर पहले दिया था। अब परिवार की औसत आयु कितनी आ जाएगी प्रेजेंट टाइम की, तो 46 + 11 57/3 तो 19 × 3 = 57। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है। ठीक है, जो पहले थी 17 वर्ष थी पहले, तो आज भी वही 17 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु है। देखिए ये कब पूछा गया एसएससी CHSL 16/11/2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा 17 × 85। ठीक है, वर्तमान आयु का हम योग करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा होगा सभी का। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य थे तो 3 × 5 = 15 और बढ़ जाएगा 5 + 5 + 5। ठीक है,
यहाँ पर 3 वर्ष है ना, 5 सदस्य हैं तो 5 तियाँ 15, 15 और बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मुझे 3 3 लिखना चाहिए था, सॉरी है मैंने यहाँ पे 5 5 लिख दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 3 वर्ष 5 सदस्यों की बढ़ेगी ना, टोटल 15 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 5 सदस्य प्लस 1 वर्ष 1 बच्चा हो गया, टोटल कितने 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 लोग हो गए टोटल। अब एवरेज कितना होगा हमारा 17 वर्ष आज का कितना 17 वर्ष, तो 17 छक्का 102। ठीक है, 17 छक्का 102 हो गया। और पहले कितना था 100 था। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा भी इंक्लूड है, वहाँ इसमें 5 सदस्यों की 100 हो गई और यहाँ पे बच्चा भी जुड़ गया तो कितना 102। तो बच्चे की एज कितनी हो जाएगी हमारा 2 वर्ष हो जाएगी। 102 माइनस 100 कितना 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री की जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। ठीक है, पुत्री की प्रेजेंट की कितनी 10 वर्ष दिया है, अब माँ की 3 गुना तो 30 वर्ष हो जाएगी। अब जब माँ से 7 वर्ष बड़ा पिता है तो 37 वर्ष हमारी किसकी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी 37, प्रेजेंट पे किसका है पिता की है, और 10 वर्ष हमारी पुत्री की है, तो 10 हम इसमें घटा देंगे तो उसके जन्म के समय पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगी 27 वर्ष आ जाएगा। पिता का जो एज होगा 27 वर्ष उसके पुत्री के जन्म के समय होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मैथ्स विद अनिल वर्मा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑन करें, जिससे हमारी आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमारा इंतज़ार करें।